क्यू यू ए बी आर ए टी आई सी quadratic equation. Hello everyone, today we are discussing about quadratic equation. First, quadratic equation किसे कहते हैं, उससे पहले डिग्री किसे कहते हैं, इसको पहले पता कर लेते हैं कि डिग्री किसे कहते हैं. तो डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ एनी इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री. तो अगर किसी की पावर 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. अगर कोई एफ एक्स इक्वल्स टू 0 या फिर पी एक्स इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है. अगर इसकी डिग्री 1 हो जाए, इफ डिग्री इक्वल्स टू 1, इसकी डिग्री कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो इसे कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. अगर किसी की डिग्री 2 हो जाए तो उसे कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. अगर किसी की डिग्री 3 हो जाए तो उसे कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे. कौन सा इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन. जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने सॉल्यूशन होंगे. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या, कि जिसकी डिग्री कितनी हो, मैक्सिमम डिग्री 2. स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको लिखते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो जो डिग्री है वो मैक्सिमम कितनी है, 2. मैक्सिमम पावर कितनी है, 2. तो डिग्री 2, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2. तो आप लोग पढ़े हैं पॉलिनोमियल में, नंबर ऑफ डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. ये तीनों चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इक्वेशन होंगे तो उनके सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ आएंगे. तो सेकंड चीज है पढ़ना हम लोग को, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट, रैंडम मेथड. रैंडम मेथड मतलब पुट द वैल्यू एंड फाइंड द इक्वेशन 0. ठीक है. सेकेंड मेथड होता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं, फैक्टोराइज मेथड. और तीसरा होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं या श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं. ठीक है, डायरेक्ट मेथड. तो फर्स्ट की तो बात नहीं करेंगे, सेकेंड की बात करेंगे, फैक्टोराइज मेथड. पॉलिनोमियल में भी तुम लोग फैक्टोराइज किए थे, तो इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं. राजा जी, हाँ, फैक्टोराइज मेथड. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फैक्टोराइज मेथड. यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक इक्वेशन लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. हमने क्या किया, ए और सी, यहाँ पे कितना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर निकाला और ऑल पॉसिबल वैल्यू हमने रखी. ऑल पॉसिबल वैल्यू में 2 और 3 को अगर ऐड करोगे, यहाँ सी अगर प्लस में है तो प्लस में रखोगे, माइनस में है तो माइनस में रखोगे. 2 + 3 रखा तो कितना हो गया, 5. और उसके बाद हमने फैक्टोराइज, यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकाला,
उसके बाद हमको मिल गया क्या x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, 3 को कॉमन निकाला तो x माइनस थ्री, तो हमको लास्ट में वैल्यू मिल गई इतनी। अगर इन दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब उनमें से कोई ना कोई एक 0, तो या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी, यानी कि x माइनस टू इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2, जिसको हमने क्या बोला अल्फा। x माइनस थ्री इक्वल्स टू 0 अगर है तो x इक्वल्स टू 3, जिसे हमने क्या बोला बीटा बोला। हमने बोला था इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग इन दोनों इक्वेशंस का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग किस में निकाले थे, रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन रूट्स के टर्म में।